Hello बच्चों, let's read the question. The question says binomial nomenclature is a system of classification introduced by Swedish naturalists in which each species is provided with appropriate and distinct name consisting of two words, a generic name and a specific name. Who introduced binomial nomenclature? तो यहाँ पे हमसे बोला गया है, हमें बताया गया कि binomial nomenclature क्या होता है. बेसिकली एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी भी स्पीशीज को एक अप्रोप्रिएट नेम प्रोवाइड करवाते हैं जो अपने आप में कैसा होता है, डिस्टिंक्ट नेम होता है और इसके अंदर टू वर्ड्स होते हैं, एक होता है जेनेरिक नेम और एक होता है यहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट. ये जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर होता है इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं स्वीडिश नेचुरलिस्ट ने. हमें बताना है कि उस नेचुरलिस्ट का क्या नाम है. तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ओके, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, अगर हमें पता है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा. ऑल्दो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और काफी सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के अंदर ही बता दिए कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है. एक क्लासिफिकेशन का मेथड है ना, जिसके अंदर हमसे क्या करा था, हम स्पीशीज को एक प्रोवाइड करवाते हैं उसका एप्रोप्रिएट नेम. तो यही यहाँ पे कर रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करवाते हैं स्पीशीज को, उसका साइंटिफिक नेम. और ये नेम कैसा होता है, ये नेम होता है अपने आप के अंदर यूनिवर्सल. ओके, दिस नेम इज यूनिवर्सल, पूरे होल ओवर वर्ल्ड में यही नेम चलेगा साइंटिफिक लेवल के ऊपर उस स्पीशीज के बारे में. कॉमन नेम तो वहां पे आके नलिफाई हो जाता है, बिकॉज कॉमन नेम तो चेंज होते रहेंगे मगर यूनिवर्सल नेम साइंटिफिक नेम चेंज नहीं होता है. एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में बेसिकली क्या हो रहा है. एग्जाम्पल है हमारा फॉर से होमो सेपियंस, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया होमो सेपियंस. तो यहाँ पे हमने क्या लिया, दो वर्ड्स हैं, जैसे क्वेश्चन में भी बोला गया था कि टू वर्ड्स होंगे जिसमें एक जेनेरिक नेम होता है एक स्पेसिफिक नेम होता है. तो जो फर्स्ट वर्ड होता है वो होता है जेनेरिक नेम, उसको बोला जाता है जेनेरिक नेम. और जो यहाँ पे होता है सेकेंड वर्ड, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द स्पेसिफिक या फिर हम बोलते हैं स्पीशीज नेम. ठीक है, ये स्पीशीज का नेम होता है. सिंपल सा यहाँ पे पॉइंट था, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर हम यहाँ पे समझ गए. अब इस नेम को लिखने के कुछ रूल्स भी होते हैं. रूल्स अगर हम यहाँ पे थोड़े से रूल्स भी देख लें तो जो फर्स्ट रूल हमको यहाँ पे याद रखना होता है कि दोनों के दोनों वर्ड्स अगर मैंने हैंड रिटन लिखे तो उसको क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं. आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, मैंने अंडरलाइन करा है. सो अंडरलाइनिंग इज इंपॉर्टेंट. अंडरलाइन बोथ वर्ड्स, बोथ वर्ड को क्या करना पड़ता है, हमें अंडरलाइन करना पड़ता है अगर कैसे है वो हैंड रिटन है. ठीक है, ए वर्ड्स आर हैंड रिटन. अगर हैंड रिटन नहीं है, अगर वर्ड्स कैसे है, टाइप्ड फॉर्मेट में. सो अगर टाइप्ड है तो हम उनको लिखते हैं इटैलिक्स में, तब हमको उनको अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर इटैलिक्स में लिखना उनको इंपॉर्टेंट होता है. अनदर जो यहाँ पे रूल होता है कि जो जेनेरिक नेम होता है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है. सो जेनेरिक का फर्स्ट वर्ड कैसा होगा, जेनेरिक नेम शुड बी कैपिटलाइज, उसको कैपिटलाइज लिखना होता है. उसका फर्स्ट वर्ड उसको हम स्मॉल नहीं लिख सकते, कैपिटलाइज. और जो यहाँ पे सेकेंड वर्ड होता है दैट इज स्पीशीज नेम, उसका फर्स्ट वर्ड स्मॉल लेटर में लिखा जाता है. सो स्पीशीज नेम इन स्मॉल, उसको कैसे लिखेंगे, उसको हमें स्मॉल में लिखना होता है, इन स्मॉल लेटर्स. ठीक है, तो ये कुछ रूल होते हैं. अब ये पूरा का पूरा तो हमने जान लिया भाई क्या होता है, क्या रूल है, कैसे कर रहे हैं, मगर किसने दिया ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ये भी तो जानना है. क्वेश्चन में यही पूछा गया था. सो इट वाज प्रपोज्ड बाय कार्लस लीनियस. ठीक है, कार्लस लीनियस ने इस पूरे के पूरे मेथड को यहाँ पे प्रपोज करा था, जिसके थ्रू आज भी हम सारे के सारे ऑर्गेनिम्स की साइंटिफिक नेमिंग करते हैं. अपने आप में क्या थे, दिस ही इज अ नेचुरलिस्ट. अपने आप में एक नेचुरलिस्ट है. नेचुरलिस्ट मतलब वो जो नेचर की स्टडी करते हैं, जो नेचर के बारे में पढ़ते हैं उनको. ठीक है, ऑप्शन रीड करते हैं हमारे और देखेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा. ए में हमें गिवन है जॉन रे और ये हो गया हमारा गलत. जॉन रे जो थे वो अपने आप में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कौन सा वर्ड कॉइन करा था, दे कॉइंड द टर्म दैट इज स्पीशीज. जो आप स्पीशीज वर्ड यूज करते हो, स्पीशीज वर्ड को किसने दिया था, जॉन रे ने दिया था. तो ये रॉन्ग हो गया. 20 कार्लस लीनियस, ये तो करेक्ट है. नेक्स्ट इज एपीडी कैंडोले. सो एपीडी कैंडोले भी यहाँ पे गलत हो गया बिकॉज इनको ऑल्दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको रोल दिखेगा टेक्सोनॉमी के अंदर. ठीक है, जो कॉइन करी गई ना टर्म टेक्सोनॉमी वो इन्होंने ही करी है. टेक्सोनॉमी का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि टेक्सोनॉमी में करते क्या है भाई, हम चल क्या रहा है सब कुछ ये पे, तो टेक्सोनॉमी के बारे में इन्होंने ही हमको यहाँ पे बताया था. लास्ट इज सिम्पसन. तो सिम्पसन भी यहाँ पे हमारा गलत हो गया बिकॉज सिम्पसन का क्या रूल देखा गया, अगर आप इसके बारे में बात करें सिस्टमैटिक्स में, तो इन्होंने यहाँ पे दो मोनोग्राफ
पब्लिश करे थे, ठीक है। दे पब्लिश 2 मोनोग्राफ्स फॉर मैमल्स, मैमल्स के लिए जो हमारे मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में इन्होंने 2 मोनोग्राफ्स को पब्लिश करा था, मगर इनका कोई भी रोल बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में नहीं था। The question correct answer will be option number B, that is Carolus Linnaeus. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.